पूजा पाठ, कर्मकांड, मंत्र, स्तोत्र, ज्योतिष आदि सीखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ज्ञान सिंधु को। साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करके आल के निशान को दबाएं। नमस्कार प्रिय मित्रों, उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष एक बार पुनः इस वीडियो पर बसंत पंचमी पर माता सरस्वती के पूजन के पश्चात हवन की विधि जानेंगे। जैसा कि मैंने पूजन वाले वीडियो में यह कहा था कि आगामी वीडियो पर हम बसंत पंचमी में माता सरस्वती के पूजन के पश्चात जो हवन किया जाएगा माता सरस्वती का बसंत पंचमी के दिन, उसकी विधि जानेंगे। तो यह वीडियो आपके समक्ष उपस्थित है। आपको यह विधि बताना आरंभ करूं इससे पहले आप सभी दर्शकों से एक छोटा सा निवेदन कर लेना चाहता हूं कि जो भी दर्शक चैनल पर नए जुड़ रहे हों वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लें, साथ ही साथ आल के निशान को दबा लें, क्योंकि मैं हमेशा ही अपने चैनल पर इस प्रकार से पूजन पाठ से संबंधित वीडियो लेकर के आता रहता हूं। ऐसा करने से आपको मेरी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाया करेंगी। तो चलिए बताना आपको आरंभ करते हैं कैसे आपको हवन करना है। बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती का पूजन कर लेने के पश्चात अब आपको पूजन के पश्चात हवन करना है और उसके बाद आरती करनी है। तो हवन के लिए कुंड के समक्ष विराजमान हो जाएं, या कुंड नहीं है तो आपको ऐसे 2-4 ईंटें रख करके जमीन में हवन करना है, तो वहां पर भी आप हवन करिए। शुद्ध आसन पर वहां पर विराजमान हो जाइए और सबसे पहले कुंड का पूजन करना है। अगर कुंड नहीं है तो जिस भी चीज को आपने, जिस भी स्थान को आपने या उन ईंटों को अगर आपने कुंड मान रखा है तो उनका पूजन कीजिए। हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश इनका ध्यान कीजिए। मंत्र इस प्रकार से हैं। ओम ब्रह्माज्ञानम प्रथमं पुरस्ताद्विषि माताः सुरुचो वेन आवह सबधुन्या उपमा अस्य विष्ठाः सतश्च जोनिम सतश्च विवाह। ब्रह्मणे नमः। विष्णु जी का ओम विष्णोराराटमासि विष्णोः स्तनपत्रे स्थो विष्णोः स्यूराशि विष्णोर्ध्रुवोऽसि वैष्णव मासि विष्णवे त्वा। विष्णवे नमः। महादेव जी का नीलग्रीवाः सितिकण्ठा दिवगुं रुद्रा उपसरिताः तेखा गुस्सहस्रायो जने वधन्वानि तन्मषि। इस प्रकार से ब्रह्मा, विष्णु तथा भगवान महेश का ध्यान कर लेने के पश्चात कुंड पर जल का प्रक्षेपण करें। कुंड पर चंदन, अक्षत, पुष्पमाला समर्पित कर दें। तत्पश्चात कुंड में समिधा डाल करके अग्नि प्रज्वलित कर लें और अब अग्नि देवता का ध्यान करें। ओम चत्वारि श्रृंगात्रयो अस्या पादाद्वे शीर्षे सप्तहस्तासो अस्या त्रिधा बद्धो वृषभोरोरवीति महो देवो मर्त्याम आविवेश। अग्निदेवाय नमः। अब अग्नि का पूजन करना है। किस प्रकार से? सर्वप्रथम अग्नि में 4 बार घी छोड़ें, पाद्य, अर्घ, आचमन, पुनराचमन, और फिर एक बार स्नान के लिए अग्नि में 4 बार घी छोड़ें। 5 बार क्रमशः छोड़ा जाएगा। इसके पश्चात अग्नि में अक्षत और चंदन छोड़ दें। एक पुष्प अग्नि को दिखा करके अग्नि के बाहर छोड़ दें। तत्पश्चात अग्नि में आपको नैवेद्य लगाना है। मीठा ले लीजिए, उसके 5 भाग करके घी में डुबो करके क्रमशः अग्नि में छोड़ें और नैवेद्य लगा देने के पश्चात अब आपको पुनः घी से आचमन करवा देना है। प्राणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, इस प्रकार से बोलते हुए अग्नि में पुनः घी से आचमन करवा देना है और हाथ जोड़ करके पुनः अग्नि देवता से प्रार्थना करना है कि प्रभु हम आप में हवन करना चाहते हैं, यह हवन सफल हो। हाथ जोड़ करके अग्नि देवता से प्रार्थना करें। मुखम यह सर्वदेवानां हव्यभुक् कव्यभुक् तथा पितॄणां च नमस्तस्मै विष्णवे पावकात्मने। इस प्रकार से अग्नि देवता से प्रार्थना कर लेने के पश्चात आपको हवन करना है। सर्वप्रथम प्रोक्षणी पात्र ले लीजिए और सुरुआ ले लीजिए। अगर सुरुआ नहीं है तो आप इसके लिए किसी लकड़ी में आगे चम्मच बांध करके या आम्र का पत्ता बांध करके सुरुआ बना सकते हैं। पिघला हुआ घी कटोरी में और शुद्ध जल एक कटोरी में प्रोक्षणी पात्र के लिए रख लीजिए
और अब आपको आहुति छोड़ना है, पहले घी में और फिर उस जल पर टपकाना है। ओम भूः स्वाहा इदमग्नये नमः, ओम भुवः स्वाहा इदं वायवे नमः, ओम स्वः स्वाहा इदं प्रजापतये नमः, ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा इदं वायवे नमः। इस प्रकार से हम यह विधि कर लेने के पश्चात आपको अब केवल साकल्य से हवन करना है। और अब सर्वप्रथम भगवान गणपति जी की आहुति छोड़ना है गणानान्त्वा मंत्र से, या इस प्रकार से बोल करके ओम गं गणपतये नमः स्वाहा, फिर माता गौरी जी के नाम से ओम गौर्यै नमः स्वाहा, ओम ब्रह्मणे नमः स्वाहा, ओम विष्णवे नमः स्वाहा, ओम रुद्राय नमः स्वाहा। क्रमशः नवग्रहों के नाम से सूर्याय नमः स्वाहा, चंद्रमसे नमः स्वाहा, भौमाय नमः स्वाहा, बुधाय नमः स्वाहा, गुरवे नमः स्वाहा, शुक्राय नमः स्वाहा, शनिश्चराय नमः स्वाहा, राहवे नमः स्वाहा, केतवे नमः स्वाहा। सर्वे आवाहित देवी देवताभ्यो नमः स्वाहा। अब माता सरस्वती के मंत्र से एक माला आहुति कर देना है आपको। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः स्वाहा, इस मंत्र से एक माला आहुति माता सरस्वती जी की। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः स्वाहा, इस मंत्र से एक माला आहुति छोड़ें। तत्पश्चात आपका हवन संपन्न हो जाएगा। हवन हो जाने के पश्चात पुनः हाथ जोड़ करके अग्नि देवता से प्रार्थना करेंगे। मुखम यह सर्वदेवानां हव्यभुक् कव्यभुक् तथा पितॄणां च नमस्तस्मै विष्णवे पावकात्मने। इसके बाद आपको अग्नि में पूर्णाहुति छोड़ देना है। पूर्णाहुति का नारियल हो वो ले लीजिए, नहीं तो सुपारी को पूर्णाहुति बना लीजिए। पूर्णाहुति लेकर के अग्नि में पूर्णाहुति छोड़िए। ओम पूर्णादर्विपरापत सुपूर्णा पुनरापत वसने विक्रीणा वाहा ईखमूर्जग्गुं शतकरतो स्वाहा। पूर्णाहुति के पश्चात वशोर धारा, घी की धारा छोड़िए। ओम वसोः पावित्रमाशी शतधारं वसोः पावित्रमाशी सहस्रधारं देवस्त्वा सविता पुनातु वशोः पावित्रेण शतधारेण सुपवा कामधुक्षः। वसोर धारा के पश्चात आपका हवन संपन्न हो गया और अग्नि से श्रुआ में भस्म निकाल करके अपने तथा यजमान के या अन्य भक्तगणों के मस्तक पर, भुजाओं पर, कंठ में भस्म धारण कर लें। इस प्रकार से यह बसंत पंचमी पर हवन की विधि रही। हवन के पश्चात आरती करना चाहिए और इस प्रकार से बसंत पंचमी का पूजन संपन्न होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करिएगा, आज्ञा दीजिए। पुनः मिलता हूँ आप सबसे एक नई वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।